आप सबने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में तो काफी सुना होगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एसआईपी, कंपाउंडिंग, टैक्स बेनिफिट्स। लेकिन म्यूचुअल फंड को गिफ्ट कैसे कर सकते हैं और इससे सेव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो सेबी के न्यू रूल्स के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट करना काफी ज्यादा इजी हो गया है और अब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम किए बिना भी गिफ्ट कर सकते हो, जिसका मतलब है कि अननेसेसरी कैपिटल गेन टैक्स से आप बच सकते हो। अब चाहे आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट फॉर्म में हो या फिर नॉन डीमैट फॉर्म में हो या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, अब आप ऑनलाइन या सिंपल पेपर वर्क के थ्रू यूनिट्स को गिफ्ट कर सकते हो। पहले ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई फादर अपने अडल्ट चाइल्ड को एसओए फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड्स देना चाहते थे तो डायरेक्ट ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं था। उस केस में एक ऑप्शन होता था, पहले यूनिट्स रिडीम करो, कैपिटल गेन टैक्स दो और फिर कैश डिस्ट्रीब्यूट करो। सिमिलरली अगर आप अपने बच्चों को बर्थडे पार्टी या फेस्टिवल पे इन्वेस्ट करने के पर्पस से गिफ्ट देना चाहते हो तो पहले म्यूचुअल फंड यूनिट्स डायरेक्टली ट्रांसफर करने का कोई भी आसान तरीका नहीं था। बट अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल, लीगल दोनों हो गया है और अगर सही तरीके से किया जाए तो काफी ज्यादा टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि एसओए क्या होता है, डीमैट फंड्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले एसओए का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये एक डिजिटल या पेपर रिकॉर्ड होता है जिसमें आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल होती है, फोलियो नंबर, ट्रांजैक्शन, एनएवी, करंट वैल्यू, और इसे एएमसी या रजिस्ट्रार मेंटेन करता है, बिल्कुल ही बैंक स्टेटमेंट के जैसा। अब डीमैट म्यूचुअल फंड्स जहां पर है उनका मतलब होता है कि आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में होते हैं और बिल्कुल शेयर्स की तरह। इसमें अलग से एसओए रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट करने पर टैक्स कैसे लगता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिलेटिव या फिर किसी भी पर्सन को गिफ्ट कर सकते हो। अब टैक्सेशन का रूल डिपेंड करता है कि आप किसको गिफ्ट कर रहे हो। इंडिया में जो गिफ्ट दे रहा है उसको कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर गिफ्ट स्पेसिफाइड रिलेटिव्स को दिया गया है तो रेसिपिएंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अब हम देखें तो रिलेटिव कौन होते हैं। रिलेटिव का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पर होती है। अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(x) में क्लियरली बताया गया है कि स्पेसिफाइड रिलेटिव्स कौन होते हैं। अगर आप इस लिस्ट में आते हो और आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट मिलते हैं तो गिफ्ट की वैल्यू पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। स्पेसिफाइड रिलेटिव्स में आता है फॉर एग्जांपल आपका स्पाउस, ब्रदर या सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर या सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर और इन-लॉज भी। तो क्या नॉन रिलेटिव्स को गिफ्ट देना अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के चाइल्ड या डोमेस्टिक हेल्प को गिफ्ट देते हो तो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रूल सिंपल है कि फाइनेंशियल ईयर में अगर टोटल गिफ्ट 50,000 रुपीज से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो रेसिपिएंट को पूरी वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लगता है और कैलकुलेशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू हाईएस्ट एनएवी की बेसिस पे। अब एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास लार्ज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो आप यूनिट्स लो इनकम अर्निंग फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर सकते हो। जब वो फैमिली मेंबर बाद में यूनिट्स को रिडीम करेगा तो कैपिटल गेन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आ सकता है और जीरो या वेरी लो टैक्स भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट ने यूनिट्स अडल्ट लो इनकम चाइल्ड को गिफ्ट किए तो गेन सेक्शन 87A रिबेट के अंदर आ सकता है, मतलब कंप्लीटली टैक्स फ्री रिडम्पशन। अब स्पेसिफाइड रिलेटिव्स के केस में टैक्स कैसे लगता है, तो अगर डोनर की कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो सेक्शन 47(3) में नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर में वो कंसिडर होगा। एंड रेसिपिएंट को कोई इमीडिएट गिफ्ट टैक्स नहीं देना तो सेक्शन 56(2)(10) में एग्जेम्पशन मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब रेसिपिएंट यूनिट सेल करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टैक्स कैलकुलेशन के टाइम डोनर की ओरिजिनल परचेज कॉस्ट और ओरिजिनल परचेज डेट कंसिडर होती है, ना कि गिफ्ट डेट की वैल्यू। अब अगर हम क्लबिंग प्रोविजन की बात करें तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी वाइफ नॉन वर्किंग है, उसको म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर देता हूँ, टैक्स बच जाएगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को ऑलरेडी समझता है, इसलिए क्लबिंग रूल हमेशा 3 केसेस में ही अप्लाई होता है, हस्बैंड और वाइफ, पेरेंट और माइनर चाइल्ड, और फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ विदाउट कंसिडरेशन। इन केसेस में कैपिटल गेन या इनकम गिवर के नाम पर ही टैक्स होती है
और बाकी केसेस में जैसे अडल्ट चाइल्ड, पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड, यहाँ पर क्लबिंग अप्लाई नहीं होता। अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग पर कैपिटल गेन टैक्स की, तो लॉन्ग टर्म में यानी कि 1 साल से ज्यादा में 1.25 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद 12.5% लगता है, और शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल या उससे कम में 20% टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम ने 5 लाख रुपीस के इक्विटी फंड यूनिट्स खरीदे और अपने अडल्ट सन को गिफ्ट कर दिए, सन ने 7 लाख में उसको सेल किया, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का था, तो टोटल गेन 2 लाख का हुआ, जिस पर 1.25 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 75,000 पर 12.5% टैक्स लगेगा, विच इज अराउंड 9,375 रुपीज प्लस सेस। तो क्वेश्चन ये है कि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैसे गिफ्ट कर सकते हो। तो अगर आपके यूनिट्स डीमैट फॉर्म में है तो CDSL टू CDSL यानी कि ऑनलाइन वाइज CDSL इजीएस्ट वे है, जिसमें ट्रांसफर फी और स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर आपके यूनिट्स SOA फॉर्मेट में हैं तो म्यूचुअल फंड सेंट्रल, CAMS, KFinTech इनसे आप ट्रांसफर कर सकते हो एंड इस पे 0.015% की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। 10 डे का लॉक इन पीरियड होता है एंड अपडेटेड SOA दोनों को मिलता है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग जैसी चीज इनहेरिटेंस प्लानिंग के लिए काफी यूजफुल है, फैमिली टैक्स प्लानिंग के लिए काफी पावरफुल है एंड कैपिटल गेन्स को एफिशिएंटली मैनेज करने का भी एक काफी आसान तरीका है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक सिंपल गिफ्ट डीड बना लो और ITR में गिफ्ट डिस्क्लोज करो, इससे फ्यूचर में कोई टैक्स या ओनरशिप इशू नहीं होता है। तो आपका इस स्ट्रैटेजी पर क्या व्यू है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन हैप्पी न्यू ईयर।